नियमों में चौथा नियम, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए और अपनी ही उन्नति में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अपनी खुशी में खुश मत रहो, अपने विकास में विकास खुश मत रहो। जिनके साथ तुम्हारे रिलेशन है, संबंध है, पहचान है, उनका विकास सोचो, उनका सुख सोचो, उनके बारे में जानो। वो दुखी क्यों है, उसकी दुकान क्यों नहीं चल रही है, उसका व्यापार क्यों ठप है, वो उसका ऐसा क्यों हो गया। हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके विकास के बारे में, तो हमारा विकास रुकता नहीं है, हमारा विकास नहीं रुकता है। सुनिए, रास्ते में बस का ड्राइवर बस को रोक रोक के सवारी डालता है। गाड़ी रोक ली, सवारी डाल दी, गाड़ी रोक ली, सवारी डाल दी, गाड़ी रोक ली, सवारी डाल दी। अब आप इससे अंदाजा लगा लो, बार बार गाड़ी रोकने से गाड़ी को ब्रेक लगते, गाड़ी को क्लिच लगता, गाड़ी को रोड रास्ता लगता, गाड़ी को टाइम लगता, गाड़ी बार बार चलने से थम जाती। उसके बावजूद भी गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी का क्लीनर, गाड़ी का मालिक तीनों सफल रहते हैं और सवारी भी सफल जाती घर, और तीनों को धन प्राप्त हो जाता है। गाड़ी रुक रुक के भी चलती है, हम साथ खुशी को लेके चलते हैं तो हम उनसे धन लेते हैं, हम धनवान होते हैं। गाड़ी चलती रहती है, उनकी मंजिल उन्हें मिल जाती है, हमारा व्यापार हमें मिल जाता है। किसी के लिए हम मदद के लिए खड़े हो जाएं, उससे हमारा कोई नुकसान होने वाला, कोई नुकसान नहीं होता है। आपकी कार रास्ते में जा रही है, 2 ही लोग बैठे हैं, 6 लोगों की जगह है, किसी ने हाथ मार दिया, आपने अगर उसे बिठा लिया तो पेट्रोल ज्यादा नहीं लगने वाला है, रोड का टैक्स ज्यादा आने वाला नहीं है। उसी पेट्रोल में, उसी गाड़ी में, उतने ही टाइम में आप 3 लोगों की सेवा कर सकते थे अगर बिठा लिया होता तो, पर हम नहीं बिठाते। 2 हैं तो 2, अकेले हैं तो अकेले, चलते रहते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको गाड़ी नहीं मिल रही है, समय पे पहुंचना है, किसी का कोर्ट है, किसी का विद्यालय है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, पर हमें क्या फिक्र है, हमें क्या चिंता है किसी की। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। सबके विकास में अपना विकास, सबके साथ अपना साथ। जो व्यक्ति संसार में अच्छा करते दिख रहा है, हमें उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का उद्धार उसी से होने वाला है। आप अच्छा करते हैं पर आप अकेले कर रहे हैं, वो अच्छा करते हैं वो अकेले कर रहे हैं। अकेले अकेले हम अच्छा करेंगे तो कभी अच्छा नहीं होगा। हम सब मिलके अच्छा करते चले जाएंगे तो अच्छा होता चला जाएगा, और वो अच्छा दिखता भी चला जाएगा, वो दिखेगा। भगवान गणेश ने समझाया, तुम्हारी सोच गलत है। कल भी ऐसी कथा थी रावण की, भक्ति तो की रावण ने, ब्राह्मण था पर सोच अच्छी न रखी। और ब्राह्मण की महिमा क्या है? ब्राह्मण की महिमा यह है कि ब्राह्मणों ने गांव में ही गणेश जी को पैदा कर लिया, प्रकट कर लिया। उनकी पूजा का प्रभाव ऐसा है, मंत्र का प्रभाव है, उनके तप का प्रभाव है। पर हम तप को गलत यूज करते हैं तो तप रहता नहीं है, वो नष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तप जिंदा नहीं रहेगा। तब रहता है जब हम किसी के त्रास को मिटाते हैं, अपने तप को किसी के दुख में यूज करते हैं, तब वो जिंदा रहता है, बढ़ता रहता है, वो बढ़ता रहता है। आप अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन को जरा दुखियों में, दीनों में, गरीबों में कहीं लगा के देखिए, आपको शांति तो मिलेगी, साथ में आपकी जो वृद्धि होगी, जो विकास होगा, वो अलग। और आप अपनी कमाई को खुद अकेले खाइए तो आपका विकास तो रुकेगा ही। आपका चिंता बढ़ेगा, आपकी टेंशन बढ़ेगी, आपकी निद्रा खत्म हो जाएगी, आपका सुख चला जाएगा, आपके परिवार बढ़ना बंद हो जाएगा, आपका वंश रुक जाएगा, आपके सब चीजें ब्रेक हो जाएंगी उससे। कि न धनम न वेदितम शुद्धिम, क्योंकि धन की शुद्धि न होने से हमारे ब्रेक हो जाते हैं, सब चीज सब रुक जाते हैं। और धन की शुद्धि अगर हो रही है, धन हमारा लग रहा है सत्कर्मों में, हमारे खर्चों से बचा हुआ धन हम लगा देते हैं धर्म कर्म में, तो hमारे बिगड़े काम, रुके काम भी सफल होंगे रोज। और हम पर कुछ न होगा तो भी सब कुछ चलता रहेगा, हम पे कुछ न होगा तो भी सब कुछ चलता रहेगा। गणेश जी ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, तुमने भक्ति की है, मुझे वरदान तो देना पड़ेगा, पर तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा, तुम अपयश का शिकार हो जाओगे।
ब्राह्मण कहने लगे नहीं, हमें जो भी मिले, पर आज आप हमारी भक्ति का फल हमें दो। गौतम ऋषि का कलंकित होकर उसे यहां से भगाना है। आप कुछ ऐसा करो कि वो पापी हो जाए। ये षड्यंत्र है गौतम ऋषि के प्रति। गौतम ऋषि कौन है? वो भी ब्राह्मण है। षड्यंत्र कौन कर रहा है? ब्राह्मण। अब बताओ, अब इसमें भाई से भाई को प्यार नहीं, जाति से जाति को प्यार नहीं, विद्या से विद्या को प्यार नहीं, तप से तप को प्यार नहीं। केवल लोग अपने अपने सुख सुविधाओं से प्यार करते हैं। कोई किसी से प्यार करता, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। कितने एक माँ के बेटे ब्राह्मण, कितने एक माँ के बेटे क्षत्रिय, कितने एक माँ के बेटे वैश्य, कितने एक माँ के बेटे शूद्र, पर कहाँ है? अपने अपने सुखों के बटोरने में लगे सब। हमारा कैसे अच्छा हो जाए, हमारा कैसे सुख बढ़ जाए। तुम्हारा सुख तुम्हारी कोई छिना नहीं सकता, तुम्हारे सुख को, तुम्हारे व्रत को। किसी में ताकत नहीं है, चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, पर तुम्हारे तप को कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारी परीक्षा हो सकती है, तुम्हारे सत्य की परीक्षा हो सकती है, तुम्हारी अच्छाइयों की परीक्षा हो सकती है, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हो सकती है, पर कोई भूल बाका नहीं कर सकता। उस परीक्षा में हमें खरा उतरना है तो हमें तो उससे जूझना पड़ सकता है। कितने लोग हैं जो कोरोना में बीमार हो गए, ठीक हो गए। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं ठीक हो गए, मर गए। क्यों मर गए बताओ? 90 साल का आदमी घर आ गया जिंदा, और 22 साल का लड़का मर गया, जिसमें जान है, ताकत है, बल है, वो कोरोना से मरता है। और जो बिस्तर में पहले से ही था वो जिंदा रहता है। क्यों? आदमी का जब तक प्रताप है तब तक उसे मृत्यु घेरती नहीं है। जवानी हो, बुढ़ापा हो, मरण के लिए कोई अवस्था नहीं है। मौत की कोई जगह ही नहीं है। कभी भी आएगी, कैसे भी आएगी, उसके लिए कोई जरूरी नहीं बूढ़ा होना। पर जिसके पास प्रताप रहता है उससे मृत्यु छू नहीं सकती, उससे मरण छू नहीं सकता। संघर्ष हो सकता है, दुख आ सकता है, तकलीफें आ सकती हैं, कलंक लग सकते हैं, क्योंकि कलंक झूठे भी लगते हैं, षड्यंत्र झूठे भी होते हैं, बदनामी झूठी भी होती है। पर उस झूठ को सच करने के लिए उसके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आपके जो सत्य कर्म है उन्हें पकड़ के रखो, सबका सब क्लियर हो जाता है। अफवाहें धुआं की तरह होती हैं, वो हवा की तरफ दौड़ती हैं महाराज। जिधर हवा जाती है ना, धुआं उधर जाता है। कितना भी रोको, रुकता ही नहीं है, वो हवा के साथ भागे। ऐसी अफवाहें, कोई भी अफवाह उड़ जाए फिर वो ऐसी भागे भागे के पूछो मत। उस हवा को भी रोक नहीं सकते, पर धुआं का अस्तित्व खुद ही मिट जाता है। देखते देखते धुआं खत्म हो जाता है, मिट जाता है हवा के वेग में, फिर धुआं रहता नहीं, बादलों में समा जाता है। ऐसे ही हमारे प्रति, आपके प्रति कोई षड्यंत्र हो, कोई धोखा हो, कोई कलंक हो, ये थोड़े दिन फिर बाद में सब ओके हो जाएगा, सब सच हो जाएगा। आप अपने मार्ग पर सत्य बने रहिए। गौतम ऋषि पत्नी के साथ सत्य हैं। ब्राह्मणों ने भगवान गणेश जी को वरदान के लिए मजबूर किया, तब गणेश जी ने गऊ का रूप बनाया और गौतम ऋषि के पके हुए धान में चले गए। इस कथा से केसर चंद जी, इस कथा से यह ज्ञान मिलता है कि गऊ में और गणेश भगवान में कोई अंतर नहीं है। गौ पूजा, गौ रक्षा, गौ सेवा, गौ अर्चना, गणेश में और गऊ में कोई फर्क नहीं है। आप गणेश चतुर्थी मत करो, गौ सेवा करते रहो। आप गणेश की पूजा मत करो, गाय की पूजा करते रहो, गाय की सेवा करते रहो, भोजन कराते रहो, सेवा करते रहो, बीमारी स्वस्थ रखते रहो। क्यों? गाय के पेट से जो गोबर है वो गणेश का अवतार माना जाता है, उसको कहते हैं गोबर गणेश। गाय के योनि से जो मूत्र निकलता है उसे गंगा कहते हैं, वो गंगा है, गंगा। आप बोलो, गणेश गाय से निकल रहे हैं, गंगा गाय से निकल रही है। और गाय के गर्दन के पीछे जो ऊंचा स्थान है वो लिंग है, वो शिव है, वो कैलाश है। गाय के थनों में गोविंद बैठे हुए, गोविंद। गाय की पूंछ में पार्वती बैठी है, लक्ष्मी बैठी है, गौरा बैठी है, सावित्री, सरस्वती बैठी है। गाय की जीवा पर अमृत है सागर का। गाय के रोम रोम में देवता बैठे हुए 33 करोड़। इतनी चीजें गाय में मौजूद है महाराज। तो गणेश जी ने गाय का रूप बनाया और ब्राह्मण होने के नाते गौ भक्त थे, गौतम ऋषि गौ सेवक थे। गाय को देखा, बीच खेत में गाय आ गई, पत्नी ने देखा, प्रसन्न हो गई। आज का दिन कितना अच्छा है, देखो हमारे खेत में, पके हुए खेत में गाय आई है, ये सवगुण है, इस साल धान ज्यादा होगा, फसल अच्छी होगी।
बिना बुलाए खेत में गाय पहुंच गई। गौतम ऋषि आए, प्रणाम किया गैया मैया को, हाथ में घास लेके आए। माँ चलो बैठ के भोजन करो, और आपको चरते चरते बहुत टाइम हो गया, अब पानी पियो। हमारे यहाँ वृक्ष है वट का, उसके नीचे आराम करो, शाम को चरना, शाम को करना भोजन। वो कोई भोजन करने थोड़ी आए थे, न उन्हें पानी की जरूरत थी। उन्हें तो कैसे भी गौतम ऋषि को कलंकित करने का बहाना चाहिए था, गैया मैया को, गणेश जी को। अहिल्या आवाज लगा रही है, लेके आओ गैया को, पानी भर लाई। जैसे ही गौतम ऋषि ने वो तिनका घास का ध्रुवा का हाथ में लिया और गाय नहीं जाना चाहती, तो गौतम ऋषि ने वो तिनका ऐसे ही मार दिया मुंह पे। गाय लुढ़क गई और प्राण निकल गए। ब्राह्मण कहीं थे नहीं, षड्यंत्र था, ब्राह्मण वहीं छुपे थे। जैसे ही गैया धरती पर गिरी, ब्राह्मण डंडे ले लेकर दौड़ पड़े, लठियां ले लेकर, मारो गौ हत्या, ब्रह्म हत्या की इसने, मारो, ये ब्रह्म हत्यारा है, इसे मारो, ये योग्य नहीं, इसका मुंह नहीं देखना, ये कलंकी है। ब्राह्मण जो कह रहे थे वो सच है, पर गौतम ऋषि ने गौ हत्या का पाप किया नहीं है। ये तो गणेश जी ने लीला की, शरीर का त्याग कर दिया। गौतम ऋषि रोने लगे, विलाप करने लगे अहिल्या के साथ, देवी ये क्या हो गया, मैंने तो गाय को छुआ तक नहीं, पर मेरे आने से ही ये क्या हो गया है, ये सारा दोष मुझे लग गया। अरे भैया मुझे गालियां मत दो, मुझे मत मारने की बात करो। ब्राह्मण कैसे, निकल जा यहां से, तेरा मुंह देखने से पाप लगता है, निकल जा यहां से, चला जा यहां से, निकल जा यहां से। गौतम ऋषि ने कहा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई, पर आप ब्राह्मण हैं, मुझे मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे ये मार्ग बताओ कि इस ब्रह्म हत्या से मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं क्या साधन करूं। सारे ब्राह्मण कहने लगे तू घोर पापी है, ब्रह्म पाप किया है तूने, तेरा पाप इतना भयानक है कि तेरा पाप जल्दी नहीं छूटेगा। गौतम ऋषि कहते हैं कोई भी मार्ग बताओ, मैं सब पूजा करूंगा, सब अनुष्ठान करूंगा, पर मेरा गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। मैं गौ सेवक हूं, मैं गौ भक्त हूं, पर मुझे गौ हत्या का पाप लगा। ब्राह्मणों ने कहा जहां तूने गाय को मारा है वहां 108 बार गंगा लेके आ हिमालय से। श्रावण का महीना चल रहा है, आप कथा को फल के रूप में सुनिए। हम कावड़ नहीं ला सकते, गंगा नहीं ला सकते, हमें भाग नहीं इतना, तो हम भगवान ने हमें मौका दिया है यहां बैठकर, यजमान बनकर, श्रोता बनकर, टीवी पर बैठकर। गौतम ऋषि को कहा 108 गंगोत्री से गंगा लेके आओ, कावड़ कंधे पे रख के, और जहां तूने गौ हत्या का पाप किया वहां स्नान कर। गौतम ऋषि ने कहा स्वीकार किया, मैं ये करूंगा, मेरा पाप छूट जाएगा। ब्राह्मण कहते नहीं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा 108 बार तुझे गंगा जल लाके स्नान करना है, कावड़ लानी है, गंगा पूजन करना है। उसके पश्चात 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप करना है, मेरा पाप छूट जाएगा। नहीं, फिर तो कहा संपूर्ण श्रावण के महीने शिवलिंग बना बनाकर पूजा करके गंगा में बहाने, मेरा पाप छूट जाएगा ये करने से। नहीं, ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करनी 108, मेरा पाप छूट जाएगा ये सब करने से। तो कहा नहीं, जब श्रावण मास में अधिक मास आएगा तब तुझे पूरे महीने भगवान शिव का आराधना करनी है, तब भगवान शिव कृपा करेंगे तो ये पाप छूटेगा। गौतम ऋषि को गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इतना सब करना पड़ेगा जो तुम कभी नहीं कर सकते। जो हम गौ हत्या करते हैं, गौ को डंडा मार देते हैं, गौ को लात मार देते हैं, गौ को और कोई तकलीफ दे देते हैं, गौ को रुला देते हैं, गौ को परेशान करते हैं, ये सारी हत्याएं, और ये गंगा पूजन से भी, शिव पूजन से भी जल्दी नहीं छूटती। इतनी कावड़ लाओ, इतनी गंगा पूजा करो।
इसलिए परम पवित्र पावन श्रावण का महीना हमारे भाग्य से हमें मिला गंगा पूजन के लिए। तो हमें अवश्य ही कभी न कभी तो हमने गाय को लात मारी है, कभी न कभी तो गाय को तकलीफ दी है। गाय को तकलीफ देने का मतलब होता है गाय जैसा जो जीव है संसार में, कोई इंसान जिसमें गाय जैसी सरलता है, सीधापन है, परमार्थ है, पुरुषार्थ है, ऐसे व्यक्ति को भी हमने कोई दुख दिया है। माँ को दुख दिया है, पिता को दुख दिया है, भाई को दुख दिया है, बहन को दुख दिया है, पड़ोसी को दुख दिया है, गुरुदेव को दुख दिया है, ब्रह्म हत्या, ये कसाई लोग हैं। जिसने गुरु के दिल को दुखाया है वो कसाई है, वो महापापी है, वो कभी भी तुम्हारा नहीं होगा। वो अपना षड्यंत्र करेगा, जब भी वो सीधा होगा, जब भी वो सलाह होगा, जब भी वो समझौता करेगा, आगे वो कोई नया षड्यंत्र ऐसा करेगा जिसमें खुद को खड़ा करेगा, वो तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा। वो उसके दुर्गुण होते हैं जो उन्हें छपा करके वो चालाकी से आगे बढ़ना चाहेगा। और ये ब्रह्म हत्या है। कोई चालाक बने ना तो ये ब्रह्म हत्या है, वो चालाक नहीं है, वो पाप कर रहा है, कलंक कर रहा है। आज गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों के हर व्रत को पूरा किया। गंगोत्री गए, 108 बार गंगा जल लाए, पैदल गए और लाए। कलश भर के लाते सिर पर, पैदल चलते। कलशों में जल लेके आते, पैदल चलते। 108 परिक्रमा ब्रह्मगिरी से कैलाशगिरी से हिमालय तक की माला है। कहां गौमुख है केदारनाथ, कहां ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र में। इतनी दूर गंगा जल लाते, ले जाते, नहाते। उसके पश्चात 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप किया। उसके पश्चात श्रावण के पूरे महीने शिव पार्थिव लिंग बनाकर गंगा में पूजन करके बहाए। ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की और फिर ब्रह्मगिरी पर्वत की लेट के परिक्रमा की, पेट के बल, माथे के बल, सारा शरीर लहू लुहान हो गया। तब भगवान शिव पार्वती को लेकर प्रकट हो गए गौतम ऋषि के लिए। यम यम ब्राह्मणम दर्श, यम यम ब्राह्मणम दर्श, यम यम ब्राह्मणम कर्म, एवं ब्राह्मणम पर्श ब्राह्मणम यस्फलम कर्म। हे ब्राह्मण, हे गौतम ऋषि, तुम्हारी भक्ति से मैं अनंत अनंत प्रसन्न हूं। सबसे पहले मैं तुम्हारे मन में से वो गम, वो दुख निकालना चाहता हूं जो तुम्हें सता रहा है। सबसे पहले तो ये सुन लो कि तुम ब्रह्म हत्यारे नहीं हो, तुमने गाय नहीं मारी और तुम्हें कोई पाप नहीं लगा है। देखिए, भगवान के द्वार जाकर, गुरुदेव के द्वार जाकर ये सिद्ध हो जाए, ये निश्चय हो जाए कि हमने कोई पाप नहीं किया है, तो सच में हमारा आधा दुख समाप्त हो जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव ये निश्चय कर सकते हैं। अगर वो अंतर जाता है तो वो ये कह दें एक बार कि तुमने कोई पाप नहीं किया, जाओ, तो सच में तुमने नहीं किया। फिर और अगर वो कह दें कि तू पापी है तो दुनिया के सारे अनुष्ठान झूठे हो जाएंगे, वो पाप तुम्हारा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु की वाणी ब्रह्म वाक्य है। गौतम ऋषि, भगवान शिव कहते तुमने गाय नहीं मारी, तुमने कोई पाप नहीं किया है, ये तो ब्राह्मणों का षड्यंत्र था तुम्हें कलंकित करने का। तुम्हारे ही अपने तुम्हारे दुश्मन हो गए लालच में आकर के। और ये लालच पाप का बाप है। पाप बेटा है, लालच बाप है। पहले बाप आता है, बाद में बेटा आता है। हर आदमी जब पाप करता है उससे कई दिन पहले से लालच पैदा हो जाता है, उस लालच के कारण पाप हो जाता है। इसीलिए लालच संसार की सबसे बुरी बीमारी है, सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दोष है। बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी उपासक को लालच गरीब बना देता है, दुखी बना देता है, क्लेश में डाल देता है। यम याम्रतो ब्रह्मदेव। दो ब्राह्मण आ रहे थे भंडारा खाकर दक्षिणा लेकर के, बीच में एक साधु मिले और साधु ने देखा एक हंस रहा है एक रो रहा है। दोनों में देखा। साधु ने पूछा तुम दोनों एक ही जगह ब्राह्मण भंडारा खा के आ रहे हो, तुम हंस रहे हो, ये क्यों रो रहा है? रोने वाले से पूछा साधु ने कि भाई तू रो क्यों रहा है? अरे मेरे सामने तुम्हें दक्षिणा मिली है बराबर बराबर,
भाई तुझे 5 रुपए मिले, इसको 5 रुपए मिले, ये रो रहा है, तू हंस रहा है। रोने वाले ने कहा कि मैंने 5 रुपए की कल्पना नहीं की थी, मुझे लगा था 100 रुपए मिलेंगे और मिले 5, इसीलिए मेरा 95 रुपए का नुकसान हुआ, इसलिए रो रहा हूं। हंसने वाले ब्राह्मण से पूछा साधु ने कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो हंसने वाले ने कहा मुझे तो लग रहा था भंडारा मिलेगा, वहां पैसे वैसे काहे को मिलेंगे, और 5 रुपए मिले, मेरी जरूरत से अधिक मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं हंस रहा हूं। इसीलिए आप समझ लो, जहां लालच है वहां दुख है, करुणा, रोना, आंसू है, और जहां आदमी की लालच नहीं है वहां खुशी है, रोज खुशी, रोज खुशी। आप कोई ठेका बना लो, कोई अड्डा बना लो, कोई इच्छा बना लो, और वो पूरी ना होवे तो हम नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं। रुपया 5 मिले थे रोने वाले को, खाली हाथ नहीं विदा किया, पर 95 रुपया घाटा कह रहा है, क्योंकि लालच 100 रुपए का लेके गया। उसके बाप की बाप होती है, भंडारा भी दे और दक्षिणा भी दे। अरे दक्षिणा जो मिले तो स्वीकार करो, पर सोच के जो जाते हैं वो ना हो तो दुख ही दुख प्राप्त होता है। इसलिए मेरी बात मान लीजिए, आज कथा का अंतिम दिन है शिव जी का। भगवान शिव कहते हैं कि हमारी इच्छाओं का दमन करो, जितनी इच्छाएं कम कर लेंगे उतने सुखी हो जाएंगे, और जिस इच्छा को पाल लेंगे वो पूरी ना हो तो खाना छूट जाए, पीना छूट जाए, निद्रा छूट जाए, हंसना बंद हो जाए, हंसना बंद हो जाए। 2 चीजों की इच्छा कभी कम ना हो, एक तो गुरुदेव को पाने की और एक भगवान को पाने की, ये निरंतर बनी रहे, चाहे जितना रोना पड़े, चाहे जितना सूख जाना पड़े, पर ये 2 मिल जाने ही चाहिए, इनसे हमारी नैया पार लग जाती है। सारे साथी हाथ छुड़ाएंगे पर ये कभी हाथ नहीं छुड़ाते, ये गंदे से गंदे को साथ देते हैं, गंदे से गंदे को, और ये बार बार समझा कर लाइन पर लाते हैं, और बार बार ये गति प्रदान करते हैं। जितना साधु के साथ, जितना गुरु के साथ में शिष्य कर देते हैं ना, उतना औलाद माँ बाप के साथ कर दे तो रहेंगे नहीं साथ में। साधु का मान बहुत ज्यादा होता है, माता पिता का मान इतना ज्यादा नहीं है। भगवान शिव कहते हैं गौतम ऋषि से, वर मांगो। जिन ब्राह्मणों ने तुम्हें कलंकित किया, तकलीफ में डाला, तुम्हारी बदनामी की, उन ब्राह्मणों को बताओ क्या दंड दूं, भस्म कर दूं, पानी में डुबो दूं, आग में जला दूं, तुम जो कहो, जिस तरह से कहो मारूं। वो केवल मृत्यु के दंड के अधिकारी हैं, उन्हें क्षमा नहीं चाहिए। भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, गौतम ऋषि कहते हैं, नश्यम कर्मणो ब्राह्मण। भगवान आज आप प्रकट हुए हैं ना, ये उन ब्राह्मणों की बदौलत है, उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। चाहे उन्होंने पहले मुझे बर्बाद किया, कलंकित किया, पर उन्होंने ही रास्ता दिखाया, ये करो, वो करो, वो करो, और ये सब करते करते गया तो आप आए। अगर मैं नहीं करता तो आप नहीं आते। इसलिए हे मेरे परमात्मा, हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न है ना मेरी भक्ति से, तो मुझे जो गति दो वही गति उन ब्राह्मणों को दे दो, जिन्होंने मुझे चाहे दुख दिया, चाहे सुख दिया, पर आपको मुझे मिलवाया। भगवान शंकर अति प्रसन्न हो गए गौतम ऋषि से। और यही संत का स्वभाव है। जो अच्छे संत हैं वो दुश्मन को भी दया करते हैं, वो दुश्मन से कभी प्रतिशोध नहीं करते। कितना भी कोई खराब कर दे, कितना भी गंदा कर दे, कितना भी बुरा बोल दो, जो सच्चा संत है, जिसमें सच्चे गुण हैं, जो 3 समय संध्या करता ही है और अल्पाहार करता है, और जिसे घर का मोह नहीं है, ऐसा कोई संत होगा तो वो बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा करते हुए उसको गति प्रदान करेगा, और प्रभु से प्रदान करेगा कि उसकी सद्बुद्धि हो जाए, उसकी सद्गति हो जाए। क्योंकि कर्म का फल कभी नहीं मिटता। इसलिए हम किसी को दंड नहीं देते। हम सामान्य दंड का अधिकार हमको भी है, माता पिता को भी है, बड़े भाई को, छोटे भाई को, एक दूसरे को दंड का अधिकार है, सामान्य छोटा, पर हम किसी को दंडित करते ही नहीं। उनके कर्म का फल वो खुद ही भोग लेते हैं। अपने गुरुदेव से अलग हो जाना ही सबसे बड़ा दंड है, इससे बड़ा दंड और कुछ हो सकता नहीं है। और ये दंड उन्हें मिलता है जो उद्दंड हो जाते हैं। जो उद्दंड हो जाए वो दंड के अधिकारी हो जाते हैं। उन्हें गुरुदेव की छाया से दूर रहने का पाप लग जाए, वो दूर रहते हैं। वो नजदीक होके भी नजदीक रह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने उद्दंड किया। उद्दंड का मतलब ही दंड है।
उनके जीवन में कभी खुशी हंसी नहीं आती अंतरात्मा से, उनका विकास नहीं हो सकता है। वो चाहे जितना प्रयत्न कर लें, जितना षड्यंत्र कर लें, जितनी मदद ले लें, जितने परिवार की, भाई की, बंधु की, सखा की, चाहे जो कर लें, क्योंकि उन्होंने इस तरह का लोग बना लिया अपना लोगो। वो लोगो हमेशा साथ रहेगा भगवान के यहाँ, वो लोगो छप जाता है। शिव जी कहते हैं मैं वरदान देने आया हूं, वरदान मांग लो, क्या चाहिए। भगवान श्री गौतम ऋषि कहते हैं प्रभु आप प्रसन्न हैं तो ऐसे न जाने कितने ब्राह्मण दुनिया में हैं, न जाने ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो अकारण ही लोगों को झूठे कलंक में फंसा देते हैं, झूठी बदनामी में फंसा देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए झूठे झूठे आरोप लगा देते हैं। ऐसे पापियों का उद्धार कैसे होगा परमात्मा। तो मेरी आप भक्ति से प्रसन्न है तो मेरी प्रार्थना पूरी करो। हे परमात्मा आप यहाँ स्थापित हो जाइए ऐसे पापियों का कल्याण करने के लिए। भगवान शिवजी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं रह सकता। गंगा को कहा प्रभु ने, गंगा गौतम ऋषि तुम्हें लाए हैं, तुम तो पाप धोती हो इसलिए तुम गंगा यहाँ स्थापित हो जाओ। गंगा ने कहा देखिए भोले बाबा मैं आज आपकी बात नहीं मानूंगी, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे भरतार हैं, आप मेरे पति हैं, पर मैं आज आपकी नहीं सुनूंगी क्योंकि मैंने पहले आपकी सुन ली है। मैं धरती लोक पर पापों को धोने के लिए पहले ही से बह रही हूं। आपने भागीरथ को दे दिया था, एक ऋषि भागीरथ, और आज गौतम मुझे ऐसे ही बांटोगे।